मैं दिल पे पत्थर रखकर चंद्रिका ने किया है इनवाइट वसुधा और देव को आज रात के डिनर के लिए। लेकिन क्या डिनर पर बात बनेगी या बिगड़ेगी, आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। साथ ही क्यों हो रहा है वसुधा और देव का एक बड़ा झगड़ा, किस चीज को लेकर के हो रहा है इन दोनों के बीच में ये आर्ग्यूमेंट, जानना है ना? तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि जो वसुधा है ना, वो इतनी प्यारी है कि बस क्या ही बताएं। वो अपने पति की खुशी के लिए, अपने पति की मां की खुशी के लिए, अपनी देवी हुकुम की खुशी के लिए, अपने प्यार, अपने रिश्ते को कुर्बान तक करने के लिए राजी हो गई है। ये तो चंद्रिका को सोचने और देखने वाली बात है कि वो किसी इतनी प्यारी लड़की का फायदा ना उठाए। लेकिन चंद्रिका एक सेल्फिश मां की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को अपने पास वापस बुलाने के बारे में सोच रही है। चंद्रिका ये नहीं सोच रही कि देव की खुशी है वसुधा। अगर देव और वसुधा को अलग कर दिया जाएगा तो देव जिंदा लाश की तरह हो जाएगा। खैर, आने वाले एपिसोड में जहां पर सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान हैं कि कब मासा वसुधा और देव को एक्सेप्ट करेंगी, तो आप आउट ऑफ द ब्लू मून यहाँ पर वसुधा एक ऐसी चीज करने वाली है जिसकी एक्सपेक्टेशन स्पेशली देव ने तो कभी नहीं की थी। आने वाले एक ट्रैक में देखेंगे आप कि सारिका न्यू ईयर पार्टी के बारे में डिस्कशन करेगी। उसका मुंह बंद करते हुए ऐलान करने वाली है चंद्रिका, हमारे घर न्यू ईयर पार्टी होगी, इसमें नए और पुराने सभी लोग आएंगे। चंद्रिका कहती है, यहाँ पर सबको क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? सारिका कहती है, भाभी साहब यानी कि वसु और देव भी आवेंगे। तभी चंद्रिका कुछ नहीं कहती वहां से चली जाती है। दरअसल चंद्रिका ने जो बैक ऑफ द स्टेज गेम खेला है उससे वो बेहद कॉन्फिडेंट है। चंद्रिका को लगता है उसने जो वसुधा के साथ डील करी है उसके बारे में किसी को ना पता चलेगा और ना वसुधा किसी को बताएगी। तो भाई उसे सही भी लगता है। हमारी वसुधा एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसा एलिमेंट इस शो में दिखाई गई है जो सिर्फ और सिर्फ सहती है, करती कुछ नहीं है। वो सिर्फ सहन करने के लिए देवी है और वो हर चीज कुर्बान भी कर देगी, लेकिन देवी हुक्म को कुछ नहीं होना चाहिए। अब अविनाश और दिव्या से डिस्कस करने वाली है चंद्रिका एक खास चीज। चंद्रिका के मन में होगा कि वो फैमिली डिनर अरेंज करे। वो अपने घर वालों से एडवाइस और सजेशन लेकर के अनाउंस करे कि अभी तुम जाओ, देव और वसुधा को बता कर के आओ, आज रात उनका खाना हवेली में रखा गया है। आज रात के डिनर में देव और वसुधा इनवाइटेड हैं। अब भाई अविनाश तो मानो कि न जाने उसे क्या मिल गया हो, दौड़ा दौड़ा जाएगा इतनी खुशी में, और यहाँ पर देव और वसुधा का रोमांस चल रहा होगा। देव वसु के लिए गजरे लाए होगा और बेहद प्यार से उसे पहना करके निहार रहा होगा कि तभी गलत टाइम पे हो जाएगी अभी की एंट्री। अविनाश कहेगा, आई एम सॉरी सॉरी आपके रोमांस में इंटरप्शन लाने के लिए, लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है। देव कहता है, क्या बताओ? अविनाश कहता है कि आज रात मासा ने आप दोनों को डिनर पर बुलाया है, और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? वो सब कुछ अपने हाथों से बना रही हैं। भैया वसुधा को तो ये सुनकर यकीन ही नहीं होता और देव भी समझ नहीं पाता कि आखिर चंद्रिका को हुआ क्या। वो सोचता है उसकी माँ में इतना बड़ा बदलाव रातों रातों कैसे। अब यहाँ वसुधा भी हैरान परेशान लेकिन बेहद खुश होगी कि हुकुम सा, जिसे वो अपना भगवान मानती है, वो उसे नाराज नहीं है और बल्कि उसके साथ खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है। अगले ही पल देखेंगे आप कि वहां पर किचन में चल रही होगी काफी खास तैयारियां। सभी लोगों को एक साइड हटा करके चंद्रिका हर एक सामान खुद अपने हाथों से बनाने वाली है। चंद्रिका की एक्साइटमेंट देखकर सारिका उसे चिढ़ाएगी
और दिव्या ये देखकर बेहद खुश होगी। शो के आने वाले एपिसोड में अब देखेंगे आप कि वसुधा जो बेहद खुश थी, अब उसका मूड ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, शाम होते होते देव और वसु में जबरदस्त झगड़ा होगा। देव जब कहेगा कि चलो वसु, रेडी हो जाओ, कपड़े पहन लो, हमें जाना है, हम लेट हो जाएंगे। तभी वसुधा कहती है, मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। देव कहता है, ये क्या बोल रही हो? मेरी माँ ने हम दोनों को खाने पर बुलाया है, उन्होंने सब चीजें बनाई है अपने हाथों से, नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और क्यों नहीं जाना है? वसुधा कहती है कि जिस घर में बुला करके हर बार मेरी बेइज्जती होती है, हर बार बड़ी हुकुम मुझे कुछ भी कहकर चली जाती है, हर बार मुझे ही जलील किया जाता है, उस घर में मैं अब नहीं जाऊंगी। या खबर पहुंचती है चंद्रिका के पास। लेटर पहुंचता है जिसमें लिखा होता है, देव ने अपोलोजाइज करते हुए हम डिनर में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब ये सुनकर के, ये पढ़ करके चंद्रिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो इस चिट्ठी को लेकर के सीधा पहुंचती है वसु के घर, जहां पर देव और हमारी वसुधा ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं। आग में घी डालने का काम चंद्रिका करेगी, आएगी और वसुधा के आगे हाथ फैला देगी। वसुधा से कहेगी, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। देव और तुम्हारे लिए मैंने खास डिनर भी अरेंज किया है, तुम लोग आए क्यों नहीं? यानी कि वसुधा को कल्प्रिट और अपने आप को बेचारी बताते हुए नजर आएगी यहाँ पर चंद्रिका। वो सारी चीजें ऐसे दिखाएगी कि मानो चंद्रिका ने तो देव और वसुधा को माफ कर दिया है, लेकिन अब वसुधा नक्शे दिखा रही है। अब वसुधा है जो घर नहीं आ रही है। अब वसुधा भी रिजिड हो जाएगी। वो कहेगी, मैंने कब कहा देव सर कि आप नहीं जाइए, आप प्लीज जाइए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब यहाँ बात इतनी बढ़ जाती है कि वसुधा उल्टा सीधा बोलने लगती है चंद्रिका से, और देव का हाथ उठने वाला होता है। देव का हाथ रोकते हुए चंद्रिका एक माँ का फर्ज निभाते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो देव? भूलो मत, वो एक लड़की है और तुम्हारी पत्नी है। मेरी तरफ से बेटा तुम दोनों इनवाइटेड हो। माफ कीजिए। मेरी तरफ से तुम दोनों इनवाइटेड हो। आना ना आना अब तुम्हारी मर्जी है, बट अगर आओगे तो हमें खुशी होगी वसुधा। ये कहकर चंद्रिका चली जाती है। अब कौन देव को समझाए कि भले ही ऊपर से चंद्रिका वसु को बार बार बुला रही है, लेकिन अंदर से तो देव से जुदा करने का पूरा प्लान बना चुकी है चंद्रिका। अब यहाँ पर उसकी यही प्लानिंग है कि जब वसुधा घर छोड़कर जाए, देव को छोड़कर जाए, तो कोई भी इल्जाम चंद्रिका पर ना लगा पाए, कोई भी ये ना कह पाए कि चंद्रिका की वजह से वसुधा और देव अलग हो गए। मतलब देव के दिमाग में, देव के जहन में वसुधा के लिए कितनी नफरत भर देगी चंद्रिका, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्याप्पा।